अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लिखे हाउस में। रमज़ान रहमत का महीना है और जैसे कि आप जानते हैं कि हम रमज़ान के दूसरे अशरे में दाखिल होने वाले हैं। और इस रमज़ान में क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी दिल थक चुका है, आपका दिल बोझिल है बल्कि, और दिमाग थका हुआ है, आपके अंदर थकन, बेजारी और सोच में नेगेटिविटी पैदा हो रही है? ऐसा अक्सर होता है। इसकी कई वजूहात हैं, इसकी इमोशनल रीजंस भी हो सकती हैं, फिजिकल रीजंस भी हो सकती हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और कैसे हम अपने आप को इस नेगेटिविटी से बचा सकते हैं, इस थकन और बेजारी से ख़ुद को दूर रख सकते हैं और ख़ुद को फ्रेश एनर्जेटिक रख सकते हैं। क्योंकि इस रमज़ान जितने हम फ्रेश और एनर्जेटिक और जितनी हमारी सोच पॉजिटिव होगी, उतना ही हम इस रमज़ान के सही बरकत और फ़ज़ाइल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? तो आप लोग को ऐसा करें कि एक पेंसिल और एक कलम ले लें या पेन और कॉपी ले लें और एक नोट डाउन करें कि किस तरीके से हम अपनी थकन, बेजारी और नेगेटिविटी को इस रमज़ान खुद से दूर कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो का आगाज़ हो रहा है। साथ साथ मैं बना रही हूँ सालन। ये सालन जो है, ये सब्ज़ी का सालन मैं बना रही हूँ। आज इफ्तारी में भी खा सकते हैं और सहरी में भी सिंपल सादा रोटी के साथ इसको खाया जा सकता है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि जितना आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उतना ही मुझे इंकरेजमेंट मिलती है और मेरा और आपसे आपका जो कनेक्शन है वो मज़ीद स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। चलिए, अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे अंदर थकन क्यों होती है। फिज़िकली पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी ये जो फिज़िकल हमारी थकावट है, बॉडी की जो थकावट है, इसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद इमोशनल पे आते हैं। तो आए सबसे पहले रीज़न को डिस्कस करते हैं, जो कि है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद की कम। प्रॉपर जो नींद होती है ना, वो हम रमज़ान में नहीं ले पाते। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम एक तो लेट नाइट जागते हैं, उसके बाद फिर सहरी में हमें फिर से उठना होता है और फिर हम जो है वो अगर हम स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या अगर आप ऑफिस जाती हैं या अगर आप कहीं कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो उससे आप लोग दिन में भी सहरी के बाद भी प्रॉपर नींद नहीं ले पाते और आपकी नींद की कमी ही आपके अंदर बॉडी में थकावट, चिड़चिड़ापन, बेजारी और नेगेटिविटी पैदा करती है। तो सबसे पहले रीज़न मैं आपको सबसे पहले इसका जो हल है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी नींद की कमी को ठीक करना है। सबसे पहले आपने रात को जो है वो जल्दी सोने की कोशिश किया करें, ठीक है। इशा की नमाज के बाद नवाफिल अदा करने के बाद आप कोशिश किया करेंगे जल्द अज जल्द सो जाएं। 10 बजे तक आप लोग सो जाएं, ठीक है। 10 बजे से लेकर जब आप 4 बजे या 4:30 उठेंगी तो थोड़ा बहुत आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। उसके बाद सहरी के बाद अगर आप चाहे ना भी सोएं तो आपको इतनी थकावट नहीं फील होगी। और आप इसके बाद आप जब दिन में भी 20 मिनट्स 30 मिनट्स की पावर नैप ले लिया करें, इससे भी आपकी बॉडी री एनर्जाइज हो जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी को फिर से रिफ़्रेश कर सकते हैं नींद पूरी करके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप में से कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो मगरिब के बाद जैसे ही वो इफ्तारी करती हैं, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ती हैं, उसके बाद उनके अंदर अजीब सी थकावट आ जाती है। उनको लगता है कि वो बिल्कुल नहीं हिल सकती जब तक उनको चाय का कप नहीं मिलेगा, उनके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। तो इसकी बेसिक रीज़न मैं आज आपको बताऊँगी, वो होता है गलत ईटिंग पैटर्न। मतलब हम गलत खा रहे होते हैं। इफ्तारी में जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं और अपने जो स्टमक को जल्दी से फिलअप कर लेते हैं, उसी से हमारे अंदर हमारी बॉडी का जो इंजन है, वो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल थक चुकी है, आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्यूल डाल दिया है, उसको हमने ओवर फ्लडेड कर दिया है विद सो मैनी थिंग्स। और खुसूसन जो हम मुरगन जो चीज़ें खाते हैं, ऑयली, समोसा, पकौड़ा हम लोग खाते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा जो ऐसे होता है कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है और उसके बाद हमारी बॉडी में जान ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक सजेशन दूंगी कि आप लोगों ने इफ्तारी में खुसूसन जब आप लोग इफ्तार करते हैं तो आप लोग ऐसे करें कि आप 2 खजूर के एक पानी का गिलास पिए, 2 खजूर लें। उसके बाद आपने फ्रूट चाट का एक छोटा सा बोल लें, उसमें आपने शुगर नहीं डालनी। और उसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद 5-10 मिनट के बाद आप कुछ खाना खाएं। फ़ौरन जब हम सब कुछ खा लेते हैं, अपनी प्लेट बना के खा लेते हैं ना, तो यही प्लेट ही हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को स्लो कर देती है और हमारी थकावट का एहसास होता है।
और अब आ जाते हैं सहरी की तरफ। अच्छा, कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं, सहरी में एक देसी घी का और ऑयल का तला हुआ पराठा बना के साथ में एक कप चाय बना के पीती हैं। तो ये टोटली रॉन्ग है, इससे आपकी बॉडी मज़ीद थकावट का शिकार होगी। आपने कोशिश करनी है कि अपने मील में, ख़ुसूसन सहरी के मील में, प्रोटीन्स को आपने ज़्यादा ऐड करने, इसमें एग्स हैं, दाल है, ठीक है, चिकन का सालन है, वो बना के खाएँ सादा रोटी के साथ। वो बहुत आपको बेनिफिशियल होगा, साथ साथ आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा और थकावट जो आपको बॉडी को फील होती है वो भी उससे नहीं होगी। अच्छा, रोज़े में वैसे भी हमारा शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और साथ साथ हमें वीकनेस भी फील होती है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको ज़रूर अपने हार्मोन्स और अपनी शुगर लेवल का टेस्ट करवाना चाहिए। साथ साथ अपने एचपी का भी टेस्ट करवाना है और साथ में विटामिन डी का भी टेस्ट, लेवल्स का भी अपने चेकअप करवाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आप एनीमिक होती हैं, या आपको शुगर लेवल, आपका लेवल बहुत कम हो जाता है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये तमाम थकावट, बेजारी और मूड स्विंग्स आते हैं। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस रमज़ान। अगर आपकी सेहत ज़रा भी डिटोरिएट करेगी, आपकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्टेड होगी, तो आप कैसे अपने घर वालों का ख्याल रख पाएंगी। तो पहले आप अपना ख्याल रखें, फिर बाद में सबका ख्याल रखें, ठीक है। रोज़े में डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको सुस्ती, बेजारी, सर में दर्द और थकावट का एहसास ज़्यादा होने लगता है। तो इसका इलाज ये है कि इफ्तारी से सहरी तक आपने मैक्सिमम ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है और आपने सहरी के बाद कोशिश करें कि कम पानी पिएं। अगर आपको लगता है कि पानी पीने से आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है, तो इसका एक सिंपल और सादा इलाज मैं बताती हूँ कि आपने पानी एक गिलास लेना है, उसके अंदर आपने पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट ऐड करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स लेमन जूस के आप ऐड कर लें, या आप पिए। इससे आपकी बॉडी को एनर्जी भी फील होगी, आपको बार बार जो यूरिनेशन का प्रॉब्लम है वो भी कम होगा। आपने घूंट घूंट करके पानी पीना है, ये नहीं कि आपने पूरा जग पानी पीना है, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने घूंट घूंट पानी पीना है। इससे आपको एक तो एनर्जी ज़्यादा फील होगी और साथ साथ आपको यूरिन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे कुछ फिज़िकल थकन की बात की है, यानी कि हमारी जो बॉडी थक जाती है उसके बारे में बात की। अब हमारी जो मेंटल थकन होती है ना, जो इमोशनली हम बेजार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम थकन होती है इमोशनली, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आप लोगों की अब्जॉर्ब करते हैं, जितने नेगेटिव लोगों में आप बैठते हैं, वो सारी पॉजिटिविटी आपकी ड्रेन आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर थकावट, चिड़चिड़ापन, बेजारी और दुनिया, मतलब आपको अच्छा ही फिर कुछ नहीं लगता। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। अच्छा, एक और बात भी यहाँ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है सोशल मीडिया का प्रेशर। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि इफ्तारी के वक्त इफ्तारी के रमज़ान के डेकोर दिखा रही हैं, इफ्तारी के डेकोर दिखा रही हैं, ऐसे डिलीशियस खाने और फैंसी खाने बना बना के लोगों को दिखा रही हैं, और ऐसे खूबसूरत ज़र्क बर्क लिबास पहन के वो ख़वातीन आ जाती हैं। मैं यहाँ पे उनकी बुराई नहीं करी, लेकिन आप लोगों ने इस तरह के व्लॉग से ख़ुद को दूर रखना है, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह के व्लॉग्स देखते हैं तो हमारे अंदर एक मतलब सेल्फ इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, जो कि एट द एंड हमें नेगेटिव कर देता है और हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। और जो शुक्र हमें अदा करना चाहिए, इस महीने में सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, वो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम इस तरह की ख़वातीन को देखते हैं जो कि नमूद व नुमाइश का शिकार हैं, और हमें भी फिर हमारा भी दिल करता है कि हम भी ऐसी ही चीज़ें रखे हुए हैं, ऐसे ही लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह की लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, इस तरह के सोशल मीडिया व्लॉग से आप लोग दूर रहना है। सिंप्लिसिटी में ही असल इबादत है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए पकौड़े भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पकौड़े ज़रूर खाते हैं इफ्तारी में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो रमज़ान की इफ्तारी है उसमें आप लोग क्या क्या बनाते हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करी थी आलू, और आलू को इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके मुझे इस तरीके से पकोड़े बनाना बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह के क्रंची पकोड़े बनते हैं। अच्छा, रमज़ान में थकन महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो ज़्यादा पानी पीकर और अपनी नींद को पूरी कर और सिंपल खाना बनाएं, क्योंकि आपने बहुत फैंसी किस्म का खाना नहीं बनाना है इस रमज़ान में, ठीक है। और आपने वॉक करनी है इस रमज़ान में, और साथ साथ नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और ख़ुसूसन उन लोगों से दूर रहना है जो कि आपके दिमाग और दिल पे बोझ डाल देते हैं। उनसे आपने इस रमज़ान में दूर रहना है। जितना जितना हो सकता है हमें अपने अल्लाह से कनेक्शन को मजबूत बनाना है, क्योंकि ये रमज़ान बार बार नहीं आएगा। मतलब एक साल में सिर्फ एक दफ़ा एक रमज़ान आता है, और फिर नेक्स्ट ईयर अगर ज़िंदगी रही तो हम नेक्स्ट ईयर का रमज़ान देख पाएंगे।
जी तो जनाब हो चुका है तैयार मेरा ज़बरदस्त सा सालन, हेल्दी सा सालन बनाया मैंने। इसको ओवर कुक नहीं किया सब्ज़ी को, तो सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो चुकी है। ये सहर में भी खाई जा सकती है, अफ्तारी में भी इसको सादा सिंपल सी रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो माशाल्लाह सालन मेरा तैयार हो चुका है। रोज़ा खुला नहीं है रोहान, ठीक है। देखें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं इजाज़त लूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।